तक भगवान के और विवाह हो चुके। वो विवाह कौन से हुए? एक राजा है सत्यजीत नाम का, आसीत सत्यजिता सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीति तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। एक सत्यजित नाम का राजा है जो सूर्य भक्त है। इनको भगवान सूर्य ने एक मणि दी है जिसका नाम है स्यमंतक मणि। स्यमंतक मणि का स्वभाव है ये 8 बार सोना रोज देती है। और सत्यजीत के पास जब धन आया तो उसने सोचा कि श्री कृष्ण को मैं अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दूं, प्रेरित कर दूं। तो देखिए ये मनोवैज्ञानिक रूप से श्री कृष्ण पर दबाव बनाना चाहता है। कैसे? जैसे में आजकल पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है, पूरे विश्व में एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक ढंग से गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। चीन कहता है कि मैं रॉ मटेरियल नहीं दूंगा तो इंडिया में कोई सामान निर्मित नहीं हो पाएगा। उधर से जो गल्फ कंट्रियां हैं वो कहते हैं कि हम अपने यहाँ तेल के भंडारण रोक लेंगे, भंडारण कर लेंगे, तो विश्व में तेल महंगा होगा तो हमारे पास भूख कैसा आएगा, तो हम आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, तो हम फिर लोगों को अपना गुलाम बना देंगे। उधर से अमेरिका हमको धमकी देता है, अनेक देशों को धमकी देता है। हाँ, और फिर आजकल जो जैविक लड़ाई चल रही है, नई नई बीमारियां बनाओ और देश को बर्बाद करो। आजकल युद्ध सेना का नहीं रह गया, युद्ध रह गया है केवल और केवल ये जो हमारे जीडीपी का, जीडीपी जिसकी ज्यादा अच्छी होगी वो देश उतनी ही तरक्की करेगा। तो मनोवैज्ञानिक ढंग से एक दूसरे की जीडीपी डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो आप लोगों ने शायद, हो सकता है कि पता नहीं ये न्यूज ट्रेंडिंग न्यूज है, आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पूरे भारत की जीडीपी $3 ट्रिलियन है और $3 ट्रिलियन का अभी धांधला चीन ने किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा करके पूरे विश्व की मार्केट को डंप कर दिया। तो आप विचार करो ये क्या करना चाहते हैं? ये मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे को बंदी बनाना चाहते हैं ताकि लोग हमारी अधीनता स्वीकार करें। ऐसे ही सत्यजीत भगवान श्री कृष्ण को अधीन बनाना चाहता है। कैसे? श्री कृष्ण को वो अपना वैभव दिखाना चाहता है। बहुत बड़ी सेना लेकर के गया, बहुत सारे अक्षरवाणी सेनिया, बहुत सारे अश्व श्रावक और हाथी श्रावक लेकर के गया। अब श्री कृष्ण को पता लगा तो श्री कृष्ण ने जितनी सेना वो लेकर के आया था उससे भी 10 गुनी सेना केवल उसकी सेना के स्वागत में लगा दी। अब भगवान तो भगवान है, चाहे जितनी सेना प्रकट कर सकते हैं। सत्यजीत ने देखा भैया जितना वैभव मेरे पास है उससे 10 गुना वैभव तो केवल हमारी सेवा में। अब भगवान ने सत्यजीत की ऐसी सेवा की, सत्यजीत भगवान के वैभव को देख करके घबरा गए। भगवान के पास से सत्यजीत जाने लगा तो भगवान ने कहा कि सत्यजीत अब तुम जा रहे हो, सायंकालीन समय है, वनों का रास्ता है, ये तुम्हारे गले में जो मणि है ये मणि तुम यहीं छोड़ जाओ, ये सूर्य भगवान का आशीर्वाद है, हम तुमसे मिलने आएंगे, हम तुमको वापस कर देंगे। तो सत्यजीत को लगा कि श्री कृष्ण को मेरी मणि पसंद आ गई, ये मुझसे ये छीन लेना चाहता है। सत्यजीत ने नहीं दी, वो मन में बैर भावना रखकर चला गया। सत्यजीत का छोटा भाई प्रसेनजीत, इसने कहा भैया आपके गले में मणि तो बड़ी अच्छी लग रही है, एक बार मैं पहन के देख लूं। अब बड़ा भाई छोटे भाई को मना नहीं करता। हमें तो आजकल दुनियादारी देखकर ही बड़ा दुख होता है। एक घर में भाई बहन पले हो, एक घर में भाई रहे हो, एक दूसरे के कपड़े पहन के जो बड़े हुए हो, बड़े होकर के एक दूसरे को देखते भी नहीं है। बहनें अगर अमीर घर में चली जाए तो गरीब भाई के यहाँ नहीं जाती। हमारे गुरुजी कहते थे, मैं अक्सर कहता हूँ ये कविता फिर से कह रहा हूँ,
वैज्ञानिक उपलब्धि सुलभ साधन विस्तीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काते, बोधहीन ही आज बैठकर बोध कथाएं गाते, आपस में है झगड़ रहे, सब में राम दिखाते, और प्याज का खाना पाप जहां पर लोग ब्याज प्रेम से खाते। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बोलवा के बिहारी लाल की, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सत्राजीत के भाई ने प्रसेनजीत ने ये माला मांगी और आज आखेट को चला गया, वापस नहीं आया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो सत्राजीत ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण ने मणि के लालच से भाई का अपहरण कर लिया। उसने सोचा ये बात पक्की तो है नहीं। तो कोई भी आदमी के मन में शंका हो और यदि वो वैवाहिक जीवन व्यतीत करता है तो सबसे पहले अपने मन की शंका अपनी पत्नी से कहता है। तो सत्राजीत गया अपनी पत्नी के पास और अपनी पत्नी से कहने लगा, 2 दिन हो गए प्रसेनजीत आए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण ने उनका हरण कर लिया। तो पत्नी ने उत्सुकतावश पूछ लिया, उत्सुकतावश कि श्री कृष्ण ही क्यों करेंगे अपहरण। तब सत्राजीत ने बताया कि मैं गया था तो कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी और वो मणि प्रसेनजीत के पास है, कहीं मणि के लालच में कृष्ण ने उसको बंदी तो नहीं बना लिया। अब श्री कृष्ण की इतनी बात सुनी तो पत्नी ने सोचा कि ऐसा हो भी सकता है। तो हुआ क्या, सत्राजीत ने कहा ये बात पक्की नहीं है, ये कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए किसी को कहना मत। लेकिन अब सत्राजीत की पत्नी ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है। देखिए कई लोग बोलते हैं कि भैया स्त्रियों में अवगुण है, स्त्रियां इधर की उधर करती है। मैं नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन स्त्रियों के साथ एक विडंबना तो है कि वो कोई भी बात अपने तक सीमित नहीं रख पाती, ये बात तो है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कुंती जी ने अपने गर्भ में एक राज छुपा कर रखा था। जब पांडव पिंडदान करने लगे सबके निमित्त और सबके निमित्त पूजा कर रहे हैं, तो कुंती ने कहा कि एक पिंड कर्ण के नाम का भी बना। अब कर्ण तो हमारा कुछ लगता नहीं, वो तो दुर्योधन का मित्र था। तब कुंती जी ने बताया नहीं, वो तुम्हारा ही भाई था, सूर्य भगवान का आशीर्वाद था। मैंने तो देवता की पहचान परख, आशीर्वाद की परख करने के लिए मैंने सूर्य देव का ध्यान किया, तो सूर्य देव ने कुंवारेपन में ही मुझे कर्ण पुत्र का आशीर्वाद दिया। भगवान के बिहारी लाल की। तो युधिष्ठिर ने कहा, माँ तुमने इतना बड़ा राज हमसे छुपाया और हम आजीवन कर्ण से बैर रखते रहे। अरे हमारे भाई थे, हम उनसे प्रेम करते, और तुमने ये बहुत बड़ा अपराध किया। इसलिए आज के बाद मैं स्त्रियों को श्राप देता हूँ कि स्त्रियां अपने गर्भ में कोई भी राज छुपा नहीं पाएगी। इसलिए स्त्रियों पर रहा नहीं जाता। इस विषय में स्त्रियों का मन चंचल होता है। गीतकार ने गीत बनाया कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, कोई राज बताना ना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, नहीं मैं आपसे एक बात कहूं, ये वाले गीत के खिलाफ हूं मैं हूं इस गीत के खिलाफ। क्योंकि एक आदमी अगर अपनी पत्नी को अपने राज नहीं बताएगा तो फिर किसी और को जाके बताएगा। हाँ? पत्नी को ही हर राज बताना चाहिए, लेकिन स्त्री का ये कर्तव्य है कि वो अपने पति की जो जरूरी जानकारियां है, जो कमजोरियां हैं, वो किसी और के सामने ना बोले। क्योंकि स्त्री अगर अपने परिवार की एक बात बाहर बोल देती है तो बाहर के 4 लोगों को आपके घर के 10 राज मिल जाते हैं। इसलिए चाहे जितना कोई आपसे क्लोज हो, मैं कहता हूं क्लोज फ्रेंड नहीं, एक्सीलेंट फ्रेंड हो, हाँ, और आपका बिल्कुल वी स्पेशल हो, लेकिन आपको अपनी फैमिली का
नौकरी में। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सत्राजित की पत्नी के माध्यम से ये स्त्रियों के लिए सीख है। भागवत सत्राजित की अर्धांगिनी ने भगवान श्री कृष्ण की अवहेलना किसी और से की है, उसी रूप में की जिस रूप में सत्राजित ने कहा। जैसे सत्राजित जी ने कहा कि मुझे लगता है, तो वो बोली कि अभी ये बात पक्की नहीं है, लेकिन अब ये बात घर में से बाहर निकली और बाहर से करने जना और सीधे द्वारिका तक भी पहुंची। बात रुक्मिणी के कानों में आई तो कोई भी पत्नी सब कुछ स्वीकार कर लेगी, लेकिन अपने पति का अपमान, जो स्त्री अपने मायके में जाके अपनी माता जी के सामने अपने पति के अवगुणों का बखान करती है, अगर उसकी माता उसके पति के खिलाफ कुछ बोल दे तो कहती है माँ देख, मैं चाहे कुछ भी कहूँ वो मेरे हैं, तुम्हें कोई हक नहीं है उन्हें कुछ कहने का। कहती है कि नहीं, कोई स्त्री अपने पति का अपमान स्वीकार नहीं करती। तो रुक्मिणी जी को भी बुरा लगा। अब रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण आए जब और बोले तुम्हें पता है आजकल आपके खिलाफ क्या क्या बातें चल रही हैं। भगवान बोले क्या हुआ? बोले कि द्वारकावासी कहते हैं कृष्ण तो पहले से ही चोर है, अगर मणि चोर ली तो क्या बड़ी बात। अब तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है चलो सुबह गुरुदेव से पूछते क्या होगा। तो गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुमने भादव कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चांद देखा, इस कारण से तुम्हें कलंक लगा। अच्छा ये कलंक तुम्हारी कुंडली में था पहले से कि तुम्हें कलंक लगना है। देखिए वैसे तो भगवान सर्वव्यापक सर्ववेत्ता है, पर भगवान अपने गुरुजी को अपनी कुंडली क्यों दिखा रहे हैं? ये हमें बताना चाहते हैं कि जीवन में गुरु का महत्व क्या है, बड़ों का महत्व क्या है। बलवा के बिहारी लाल की। आप विचार करो, भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी गुरुजी के पास गए, क्या वो नहीं जानते कि मुझे क्या लीला करनी है? तो देखो जीवन में बड़ों का महत्व क्या है। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में आग लगी, उस गांव के सारे लोग भाग गए। दीवार एक सड़क के किनारे पर दो व्यक्ति बैठे, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा बहुत जोर जोर से रो रहा था, तो लंगड़े ने कहा भैया सूरदास जी आप क्यों रो रहे हैं? तो अंधे ने कहा भैया गांव में आग लगी है और हमें पता नहीं कहाँ जाना है, दिखता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम जाए और सीधे आग में घुस जाए। तो हम यहाँ बैठे हैं, जितनी देर बैठे हैं उतनी देर सुरक्षित है, अब थोड़ी देर में आग आएगी और हमें जला देगी, हम मर जाएंगे। ये सोच सोच करके हमें रोना आ रहा है। अब इतनी बात सुनी तो लंगड़ा भी रोने लगा। तो सूरदास जी ने पूछा भैया आप कौन और आप रो क्यों रहे? तो लंगड़े ने बोला भैया आपकी आंख नहीं, हमारे दोनों पैर नहीं है और आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप तो मौत के आलिंगन को स्वीकार कर लोगे क्योंकि आपको पता नहीं आपकी मौत कब आने वाली, लेकिन मुझे तो मौत आती हुई दिखाई दे रही है, ये आग मुझे जला देगी। तो ये सोच सोच करके मुझे रोना आ रहा है। तो इतने बंदे ने कहा भैया एक काम करो, पाँव हमारे आंख तुम्हारी, हमारे कंधे पर बैठो और कहना सूरदास जी चलो सीधे हाथ को तो सीधे हाथ को बग चलेंगे, चलो उल्टे हाथ को तो हम उल्टे हाथ को बग चलेंगे। दोनों ने अपने प्राण बचा लिए। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कहानी का सार क्या कहता है? आपके बच्चों को सीबीएसई वाले मॉरल स्टोरियां नहीं पढ़ाएंगे, वो केवल आपके बच्चों को मशीन बना रहे, मशीन पैसा कमाने की। बच्चों को मॉरल स्टोरियां आपको सिखानी पड़ेंगी, पढ़ानी पड़ेंगी, सुनानी पड़ेंगी, ताकि उनको पता लगे कि कहानी कहती क्या है। आजकल बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है, वो सोच नहीं पाते कि किसी बोर्ड में अगर ये स्क्रू लग रहा है तो इस स्क्रू की वैल्यू क्या है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस कहानी का सार क्या है। हम आपसे पूछते हैं अंधा कौन है? अंधा कौन? अंधी होती है जवानी। लोग जवानी के अंधेपन में न जाने कैसे कैसे काम कर देते हैं, जो काम नहीं करना वो भी कर देते हैं, माँ बाप की अवहेलना कर देते हैं, माँ बाप के अगेंस्ट जाकर के अपना जीवन साथी चुन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। जवानी अंधी होती है, इनके पास बड़ी ताकत है लेकिन ताकत का सही उपयोग करना नहीं आता।
अगर ताकत का सही उपयोग करना अंधी जवानी को आता तो आज आतंकवादी जवान उम्र के लड़के ना होते। तो इस अंधी जवानी को जरूरत है किसकी? लंगड़े बुढ़ापे की। बुढ़ापा लंगड़ा होता है, तजुर्बा बहुत होता है। हमारे लाला जी, कामिनी जी के पिताजी इतनी उम्र में भी आज जवान की तरह वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो अपने अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुभव उनका है, काम वो संदीप जी से करवा रहे। आप विचार करो, क्यों? क्योंकि इस जवानी ने उस लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा करके रखा, इसलिए आज उनके घर का ये आयोजन सफल हो गया। तो इसलिए भैया जितने भी जवान हैं, ये सब लोग बड़ों की संगत करें, बड़ों के साथ रहें, बड़ों की बात को माने, बड़ों के एक्सपीरियंस का आनंद लें, बड़ों के एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें, उनसे कुछ गेन करें, उनसे कुछ प्राप्त करें और तब अपने जीवन को सफल करें। इसलिए श्री कृष्ण गुरु जी के पास गए। एक एक विषय की रिसर्च अगर हम बोलना शुरू करें तो सही मायने में मुझे भागवत करने के लिए कम से कम 2 महीने का समय चाहिए। भगवान गुरुदेव की कृपा है, गुरु जी की कृपा से हर सब्जेक्ट पर रिसर्च करने का एक स्वभाव सा बन गया है। बुलवा के बिहारी लाल की जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, श्री कृष्ण आज कुंडली दिखा करके प्रसेनजीत को लेने के लिए गए हैं। वन में एक सिंह मरा पड़ा मिला है, प्रसेनजीत मरा पड़ा मिला है और वहीं पर एक भालू के पांव के निशान देखे। श्री कृष्ण आज उस भालू के पांव के निशान के पीछे पीछे गए एक गुफा तक। एक गुफा में देखा कि सुंदर प्रकाश हो रहा है। भगवान ने कहा कि भैया अगर 15 दिन में मैं वापस आ गया तो ठीक, वरना तुम सब वापस चले जाना। भगवान अंदर गए तो अंदर एक भालू की कन्या उस मणि के साथ खेल रहे हैं, जो मणि सेमंतक मणि कहलाती। वास्तविक मणि तो आपने और हमने शायद नहीं देखी होगी, लेकिन हमें संतों के चरणों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो देवराहा बाबा जी वृंदावन के प्रसिद्ध संतों में एक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके पास मणि थी, जिसके प्रभाव से वो एक क्षण में यहाँ और दूसरे क्षण में किसी दूसरे देश में भी चले जाते थे। तो देवराहा बाबा जी की शिष्य परंपरा में आज जो गुरु जी लोग हैं, उन लोगों की चरण सेवा में हम लोग गए तो वो हमें बताते हैं कि मणि का जो साइज होता है वो केवल गेहूं के दाने के बराबर का होता है। हम फिल्मों में देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी होती है डायमंड के जैसी, नहीं मणि ऐसी नहीं होती है। और मणि जब रखी रहती है एक तरफ तब तो प्रकाशित होती है, अगर वहां पर कोई चला जाए या कदमों की आड़ उस मणि के पास पहुंच जाए तो अपना प्रकाश छोड़ देती है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान पहुंचे, पर पुरुष को गुफा के अंदर देख करके बालिका ने चिल्लाना शुरू किया। जामवंत जी आए, जामवंत जी ने 27 दिनों तक भगवान के साथ युद्ध किया। रामा अवतार में इन्होंने वरदान मांगा था, भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया। तो भगवान जी बोले, राम जी बोले जामवंत जी आपने हमसे कुछ नहीं कहा। जामवंत जी बोले प्रभु मैं आपसे मांगू तो क्या मांगू, मुझे कुछ लगता ही नहीं मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ। भगवान बोले ऐसे नहीं, सबने हमसे कुछ ना कुछ मांगा। तो जामवंत जी बोले प्रभु अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे युद्ध का दान दो। क्यों? बोले पूरे लंका के युद्ध में कोई भी एक योद्धा ऐसा नहीं था जो मुझसे भिड़ जाए। अच्छा मैंने अपने बल का इस्तेमाल या बल का प्रयोग करने के लिए कोशिश की थी, मैंने सोचा रावण मेरी बराबरी का होगा, पर रावण के सीने पर एक वार किया, वो एक वार भी नहीं स्वीकार कर पाया। एक वार में वो चेतना खो गया, बेहोश हो गया। रावण एक दिन इतना क्रूर होके आया, एक बार के लिए तो उसने राम जी की सेना में हड़कंप मचा दिया और लक्ष्मण जी को धराशायी कर दिया। और हनुमान जी की एक बार से रावण धराशायी हो गया था युद्ध में। एक एक मुक्के का युद्ध हो रखा है राम जी और रावण में। लेकिन जिस दिन रावण विकराल होकर के आया था, एक बार के लिए हनुमान जी भी सोचने लगे कि आज तो रावण के सामने जाना है नहीं जाना। उस समय जामवंत जी ने एक बार ऐसा किया कि वो पीछे जाकर गिरा, तो सारथी युद्ध को रथ को पीछे ले गया। तो जामवंत जी ने कहा कि
रावण भी मेरी बराबरी का योद्धा नहीं था और आपने रावण को हराया, इसलिए मुझे लगता है कि आप मेरे बराबर के योद्धा हो, मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान बोले जामवंत जी, हम तो आपको पिता तुल्य मानते हैं, आपसे सलाह लेते हैं, तो मैं आपके साथ युद्ध नहीं करूंगा। तो युद्ध नहीं करोगे तो फिर मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? आपने तो मुझे वरदान देने की बात की। तो भगवान बोले ये हमारा पुरुषोत्तम अवतार है, अगली बार हम लीला अवतार लेंगे तब हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो भगवान ने 27 दिनों तक जामवंत जी की इतनी पिटाई की कि उनका अंग प्रत्यंग दर्द करने लगा। अब तो जामवंत जी सोचने लगे कि ये कौन है जिसे मैं हरा नहीं पा रहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम रूप में उनको दर्शन दिया। तो जामवंत जी ने उनको प्रणाम किया। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं में, इनके नैन गंभीर है, इनके चपल विशेष। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, आप में से कोई ऐसे हैं जो वृंदावन गए हो? अच्छा, वृंदावन में कई जगहों के दर्शन किए, पुरानी जगहों के। अच्छा, तो वृंदावन और गोकुल में एक जगह ऐसी है जहां पर भगवान श्री कृष्ण के श्री राम रूप में दर्शन किए तुलसी जी ने। वो जगह गए तुलसी राम दर्शन स्थली? नहीं? चलिए अब की बार जाएंगे तो चलेंगे, हम यात्रा लेके चलेंगे अब की बार, ठीक है? आप सबको बता दें, बलवा के बिहारी लाल की। दिन में घूमेंगे, शाम को फिर 2 घड़ी सत्संग करके फिर आराम करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था तुलसी राम दर्शन स्थली। उस समय वहां के जो महेंद्र जी थे उनका नाम था परशुराम जी। तुलसीदास जी आए। अब प्रातःकालीन बेला में मंगला आरती में भगवान को प्रणाम किया सबने, सभी लोगों ने प्रणाम किया, तो तुलसीदास जी ने भी किया। अब परशुराम जी तुलसीदास जी से विरोध करते हुए बोले, अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, पर इष्ट माथा नवे ये तो उचित ना हो। हुआ क्या कि तुलसीदास जी बोले हम तो श्री कृष्ण में भी श्री राम के दर्शन करते हैं, इसलिए तो हम इनको प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण ने भी श्री कृष्ण गीतावली नाम से पुस्तक लिखी है और श्री कृष्ण जी की इतनी सुंदर बाल कृष्ण स्तुति लिखी है उन्होंने कि जिसका कोई जवाब नहीं। परशुराम जी बोले ऐसे थोड़ी होता है, अगर श्री कृष्ण में तुम्हें राम जी के दर्शन हो रहे तो हमें भी करो। तो तुलसीदास जी ने इतनी बात सुनी तो उनको रोना आ गया और भगवान की ओर देख करके रोते रोते बोले, कहा छवि वर्णन करूं भले भले होना, तुलसी माथा तब नभे, धन से बाण लियो हाथ। और भगवान ने तुलसीदास जी की बात का मान रखते हुए कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को सार, भक्त की भावना से प्रभु श्री कृष्ण बने रघुनाथ। सारी गोपियां हट गई, चंद्रिका हट गई और सारे श्री कृष्ण के आसपास का जो क्षेत्र था वो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम के रूप में प्रकट हो गया। हाथ की मुरली आयुध और धनुष के रूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार भगवान ने आज अपने भक्तों और तुलसीदास जी पर कृपा की है। शायद यही कारण है कि ब्रिजवासी भगवान से अक्सर यही बात कहते हैं, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मनमोहन दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मनमोहन दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार
तुलसी राम दर्शन स्थली में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने भक्तों को श्री राम रूप में दर्शन दे रहे हैं। और मैं कहाँ तक वर्णन करूं भगवान की करुणा कृपा का। ऐसो को उदार जगमाही कमवा दयालु शरणम ब्रजेमा। ऐसा ब्रज में दयालु कौन होगा जो केवल
एक क्षण मात्र भगवान के नाम का व्यतीत करे तो भगवान उसके लिए उसके नाम का भजन करने लगते हैं। आपने शायद साक्षी गोपाल जी के दर्शन किए हो किसी ने? हाँ, साक्षी गोपाल जी एक पंडित जी के एक ब्राह्मण के लिए गवाही देने दक्षिण भारत पहुंच गए। हाँ, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं साथ। भगवान तो कहते भैया जहां भगत मेरा पांव धरे तहां धरू मैं हाथ, और पाछे पाछे मैं फिरूं कभी ना छोड़ू साथ। हाँ? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी को राम रूप में दर्शन देते हैं, और जामवंत जी कहते हैं प्रभु जब आप ये मणि लेकर ही जा रहे हो, ये मणि तो सत्राजीत की है, पर आप मेरी मणि भी लेकर चले जाओ। तो भगवान ने कहा भाई मणि तो नागों के पास होती है, आप तो भालू अवतार में हो, जामवंत जी आपकी भी कोई मणि है? जामवंत जी बोले मेरी नहीं, हर जीव की एक मणि होती है, मस्तक मणि होती है। कौन? उसका सम्मान, उसकी आन, उसकी बान, उसकी संतान। ये मेरी पुत्री है जामवंत, आप इसको लेकर जाओ, इसका वर्ण कर लो, मैं जिम्मेदारी से विमुक्त हो जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती जी को स्वीकार किया, और जब आज लेकर के आए हैं तो जामवंती जी बहुत ज्यादा सुंदर है। सुंदरता में वो रुक्मणी जी से भी एक कदम आगे, और रुक्मणी जी ने उनका बड़े प्रेम से स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया। सत्राजीत को मणि दी तो सत्राजीत को बड़ी झेप लगी। सत्राजीत ने सोचा कि मैंने भगवान के कारण भगवान के ऊपर नाहक ही अपराध बोध का आरोप लगाया, अब क्या करूं? तो अपनी झेप छुपाने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ तय किया और देने लगे मणि। तो भगवान बोले भैया देख सत्राजीत, ये मणि मेरे अपमान का कारण बनी, अब मैं इस मणि को नहीं लूंगा। सत्राजीत बोले प्रभु देखो, ये मणि अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा लज्जा आएगा, मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, क्षमा नहीं कर पाऊंगा। भगवान बोले एक काम करो सत्राजीत, मणि तो आप अपने पास रखना, और इसका जो धन है वो समाज के कल्याण के लिए मैं इस्तेमाल करता रहूंगा, प्रयोग करता रहूंगा, इसलिए तुम ये मणि का जो सोना है वो आप प्रतिदिन मेरे यहाँ भिजवाते रहना। तो भगवान की एक ऐसी ससुराल है जहाँ से रोज गाड़ियों में सोना लद कर आता है। भगवान करे ऐसी ससुराल सबको मिले। बलवा के बिहारी लाल की। हाँ, और यही कारण था कि सत्यभामा जी इस बात का अहंकार किया करती थी, तो इसलिए सबसे ज्यादा नक चढ़ी है सत्यभामा जी। बात बात में श्री कृष्ण से नाराज हो जाती है, पर धन्य है हमारे श्री कृष्ण। आजकल किसी व्यक्ति के परिवार में 2 सदस्य हो, आजकल तो वैसी फैमिली प्लानिंग चल रही है, हम 2 हमारे 2। मैं आपसे एक बात कहूं, ये हमारे हृदय का दर्द है। देखिए जो लोग सक्षम हैं या जो क्षमता रखते हैं वो संतान उत्पत्ति करें पितृ ऋण से ऋण होने के लिए, और यथासंभव ज्यादा से ज्यादा संतान उत्पत्ति करें। कारण हम बता रहे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। कल के दिन अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब बड़ौद से आए हैं, आप तो जानते हो उस एरिया में क्या हाल चल रहा है। हाँ, और कैराना घटना हुई थी पिछली लोकसभा समय में, विधानसभा समय में, तो लोगों को कैसे पलायन करना पड़ा। तो आप लोगों का तो रोज पाना पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात, अगर आप लोग परिवार नियोजन की सोच रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, इस बात की भी हमें बहुत खुशी है। पता है क्यों? इस बात की हमें खुशी इसलिए है कि न ज्यादा परिवार के सदस्य होंगे तो आप मोहमाया में नहीं पड़ोगे, और भैया फिर जिसका कोई नहीं होता फिर वो भगवान को याद करता है। मोहमाया में आकर तो आप भगवान को याद नहीं कर रहे हो, लेकिन जब कोई होगा ही नहीं, जब ज्यादा बुआ चाचा काका काकी नहीं होंगे तो तब क्या करोगे?
तब तो फिर भगवान से ही संबंध बनाओगे ना, तब तो भगवान को ही जाकर के बोलना पड़ेगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तब तो बोलोगे ना, तब तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई अपना नहीं है फिर तो सीधे भगवान नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती जी का, सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा का भी वर्णन कर लिया। और भगवान की 8 पटरानियां हैं, जिनमें से रुक्मणी जी सबसे पहली पटरानी है, दूसरी है जामवंती जी, तीसरी है सत्यभामा जी, और चौथी पटरानी है कालिंद्री, जिनका एक नाम है यमुना। यमराज जी श्री कृष्ण के साले लगते हैं, रिश्ते में, ठीक है जी। अब आप विचार करो, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी से बैर है, बहुत ज्यादा भयंकर वाला बैर है, वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, और घर में आकर के अगर जीजा ने कह दिया भैया तेरा बैर है, तो क्या हुआ, वो मेरा मित्र है, और साले साहब आपको उससे मित्रता करनी पड़ेगी, तो साले को ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति से मित्रता करनी पड़ती है, क्योंकि जीजा जी का आदेश है भाई, और बहन हमारी ब्याही हुई है, ये हमारे लिए पूजनीय है। तो आप विचार करो, जो अगर आप भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, अगर भगवान की शरणागति हम चले जाए तो यमराज हमारा कुछ बिगाड़ेगा? हाँ, यमराज जी को भगवान कहेंगे भैया ऐसा है साले साहब, ये हमारे जानने वाले हैं, इनके साथ क्रूर तुम व्यवहार मत करना, इनकी अकाल मृत्यु मत होने देना, इनके साथ कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होने मत देना, इनको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, जब ये प्राण त्यागे तो बिल्कुल प्रेम से प्राण त्यागे। हाँ, देखो प्राण तो त्यागना पड़ेगा। हमारे गुरुजी कहते थे कि पछताया नहीं कभी जो जग में, आखिर में उसे पछताना पड़ा, दुख पाया नहीं किसी ने कभी जग में, आखिर में उसे दुख पाना पड़ा, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का ये अटल विधान दिखा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो भैया आने वाले को तो जाना पड़ेगा, लेकिन अंत समय कष्टदायक ना हो, इसलिए हम भगवान का भजन करते हैं। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्शन दिखाए, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और हम तो कहते हैं भैया आप भगवान से साफ कह देना हमें कुछ नहीं पता। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, अब तो आकर बाह पकड़ लो, वरना मैं मर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है कि डूब प्रभु मैं जाऊंगा, क्रोध के कारण अंधे होकर तुमको भी ललकार दिया, ललकार दिया, जब जी चाहा पूजा की और जब चाहा दुत्कार दिया, दुत्कार दिया। जब मन करा तो भगवान से कहा प्रभु आप बड़े अच्छे हैं, आपने हमारे सारे काम चला दिए, और जब मन करा तो किसी के सामने लगे बना भगवान की बुराई कर दो, अरे हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था, हमारा काम खराब हो गया, हमारा ये हो गया।
अच्छा किया तो हम डिजर्व करते हैं, बुरा किया तो भगवान ने किया। अरे नहीं भाई, बुरा तो केवल हमारा अपनी वजह से होता है, बर्बाद के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान की चौथी पत्नी कालिंदी, जो यमराज की बहन है, यमुना जी, इनसे भगवान ने विवाह किया। अर्जुन जी के साथ जा रहे थे, एक दिन तपस्या करते हुए एक स्त्री को देखा तो भगवान ने कहा, पूछो ये स्त्री कोई दुखी तो नहीं है, इसका दुख दूर कर देंगे। अब पूछे अर्जुन जी, पूछा देवी आप कौन है? यमुना जी ने कहा, मेरा नाम है कालिंदी, सूर्य पुत्री हूं मुझे लोग यमुना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ क्यों बैठी हो? मैं श्री कृष्ण का वर्णन करना चाहती हूँ, श्री कृष्ण से शादी करना चाहती हूँ। अर्जुन आए भागे भागे। भगवान ने कहा, क्या हुआ अर्जुन? बोले, लगता है प्रभु आपका शुक्र जो है ज्यादा अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, शुक्र बहुत तेज है आपका। चौथी पत्नी आने वाली है, मतलब अरे वो आप ही के लिए तपस्या कर रही है। जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छा होता है तो वो विपरीत लिंगियों में ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, आकर्षण होता है जिनका शुक्र ज्यादा अच्छा होता है। बुलवा के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान का चौथा विवाह कालिंदी से हुआ। पांचवी पत्नी का नाम है मित्रविंदा, जो अवंती देश के राजा बिंद और अनुबिंद की बहन है। फिर भगवान की जो छठी पत्नी है, इनका नाम है नागनिजीति, जिनको हम सत्यावी कहते हैं। इनका विवाह कौशल देश के राजा नागनिजीत जी की वजह से हुआ। पांचवी पत्नी है इनकी भद्रा, और सातवीं पत्नी है भद्रा, और आठवीं है लक्ष्मण। इस प्रकार भगवान की 8 ये पटरानियां हैं। ये 8 पटरानी अष्टधा प्रकृति है, जिनके बारे में भगवान ने गीता में उपदेश दिया है, बलवान के बिहारी लाल की। इसके बाद 16,100 कन्याएं जो है, ये राजा भौमासुर के यहाँ बंदी थी, जिनके बारे में मैंने एक दिन आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को, राजकन्याओं का अपहरण करके बंदी बनाया हुआ है, और 20,000 करके इनसे विवाह करना चाहता है। सत्यभामा जी को साथ लेकर के आज भगवान इनको छुड़वाने गए। क्यों गए? क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है, और इस भौमासुर को वरदान है कि जब तक इसको माँ पृथ्वी मारने के लिए नहीं कहेगी, तब तक इसको कोई मार नहीं सकता। माँ का ही वरदान। तो इसके यहाँ एक असुर था जिसका नाम है मुर। मुर का अंत करने के कारण भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी। और इधर भौमासुर यानी कि नरकासुर को मारा भगवान ने। कब? जब इन दोनों का युद्ध हुआ तो ये भगवान के ऊपर वार पे वार किए जा रहा है, लेकिन भगवान कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे। तो कोई पत्नी अपने पति को पिटते हुए भी तो नहीं देख सकती। तो सत्यभामा जी बोले, प्रभु आप इतने बलशाली हैं, महायोद्धा है, और आप इस मामूली से राक्षस से पिट रहे हैं, अरे आप इसको मार दीजिए। भगवान बोले, बन गया काम। अब भगवान तो साम दाम दंड भेद सारी नीतियां जानते हैं। अब भगवान ने एक ही बार ऐसा किया कि भौमासुर सीधा धाराशायी हो गया और उसका उद्धार हो गया। बोलिए भौमासुर मर्दन भगवान की जय। इसके यहाँ जो कन्याएं हैं, इनका वर्णन भगवान ने किया। आप विचार करें, भगवान ने इतनी सारी लड़कियों से एक साथ विवाह क्यों किया है? चलो आप 1 मिनट के लिए श्री कृष्ण को साधारण पुरुष समझ लो, ठीक है जी। 16,100 कन्याओं को अगर वो बहन भी बना लेते, लोग कहते हैं ना श्री कृष्ण को शादी करनी जरूरी थी, बहन नहीं बना सकते थे। विधर्मी समझाते हैं, हमारे युवाओं को भटकाते हैं। उनको पता होना चाहिए, हर प्रश्न का उत्तर उनको देना आना चाहिए। श्री कृष्ण बहन बना लेते हैं उनको, लेकिन आप विचार करो, आजकल एक बहन की शादी करने में आदमी का दिवालिया निकल जाता है, कर्जे में आ जाता है आदमी एक बहन की शादी करने में। 16,100 कन्याओं का अगर विवाह करते, पहले तो उनका टाइम कितना खर्च होता है, आप विचार करो भाई। एक शादी के लिए मिनिमम 1 साल की आवश्यकता तो है कम से कम। 16,100 थी, और भगवान संकल्प करके आए थे कि 125 वर्ष के लिए मुझे पृथ्वी पर रहना। दूसरी बात, अगर भगवान उन लड़कियों की शादी करने कराने में रह जाते तो और असुरों की तरफ ध्यान दे पाते? नहीं दे पाते, है ना? लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण कामी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एकता कपूर के नाटकों ने तो बर्बाद कर दिया हमारे हिंदू धर्म को। 16-17 साल का कृष्ण, और वहां पर लंपट दिखा रखा है श्री कृष्ण को कि वहां पर लंपट है, चरित्रहीन है। नहीं, श्री कृष्ण योगेश्वर है,
7 साल की उम्र में जब ब्रिज में उन्होंने रासलीला की, आज भी आप सोच रहे हो, इतनी दुनिया इतनी ज्यादा आगे जा चुकी है कि अगर हम लोग मोबाइल भी खोलते तो सबसे पहले हमारे सामने पाश्चात्य दृश्य आते, उसके बाद हम कुछ देखना चाहते तो देख पाते। पर ऐसे समय में भी 7 साल के बालक को आज भी नहीं पता कि काम क्या होता है। आज से 20-50 साल पहले, 20-30 साल पहले तक भी 20 साल के लड़के तक को तो लड़के लड़कियों को तक नहीं पता होता था कि काम क्या है। और आप उस जमाने की बात कर रहे हो द्वापर युग की, उस जमाने में तो लोग बूढ़े हो जाते थे तब भी नहीं समझ पाते थे कि काम क्रीड़ा क्या होती है। और फिर हमें लोग कहते हैं हिंदुओं का भगवान ऐसा है, हिंदुओं का भगवान ऐसा है। बोल बाबा के हरिलाल की। इसलिए श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में अगर आपसे कोई कुतर्क करता है तो आप उसको बिल्कुल निर्भीक होकर के जवाब दीजिए। यदि आप पे जवाब नहीं बनता है तो आप हमसे बात कीजिए। पुनः मैं आपसे कह रहा हूँ, यूट्यूब पर हमारा चैनल है पंडित प्रदीप गोस्वामी जी नाम से, वहां पर मैं अपने अभी कथा के सेशन डाल रहा हूँ। फ्यूचर में मैं साइकोलॉजी के भी सेशन बना करके यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। बहुत लोगों को डिप्रेशन से बाहर आने में उनको सहायता मिलेगी। लेकिन यूट्यूब पर अपने आप को मेंटेन करने का कारण मेरा केवल और केवल एक ये है कि अगर हिंदू धर्म के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ हमारे युवाओं को कोई भड़काने की कोशिश करता है तो वो यूट्यूब के माध्यम से मुझसे संपर्क करें, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो पे मैं अपना नंबर अटैच रखता हूँ ताकि उनको मेरा नंबर आसानी से प्राप्त हो जाए। वो अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करें और तब हम उनकी जिज्ञासा का समाधान करें ताकि उनका हिंदू धर्म पर विश्वास बढ़े। बोले बांके बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि